पार पार जाए पहुँचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पतितन के शिर महमत मुकुटमणि, जिन जाय युद्ध जग में लखाया, जिन्हें युद्ध जग में लखाया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को। सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख हरे प्यारो मेरे प्राण को प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी सादर प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 16। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 16। अब इसमें ये वाणी सर्वदेशी चर्चा और 14 ग्रंथ की भूमिका, कीर्तन ग्रंथ अलग अलग टॉपिक, अलग अलग प्रसंगों लेकर के श्रीराज महाराज सुंदर साथ को आनंदित करते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। यहाँ पर एकदम महामती प्राण जी के जागनी क्षेत्र में और जागनी की यात्रा में कैसे कैसे लोग मिले और अपने जीवन में अपने अनुभव से जो ज्ञान उन्होंने परोस के दिया है, बहुत ही सांदर्भिक शब्द को यहाँ पर उठाए हैं। प्रकरण का शुरू ही है दुख, प्रकरण का शुरू ही है दुख शब्द से। और हम संसार में अगर पूछने जाएं कि कौन कौन दुखी है, कौन कौन सुखी है, आपको हमको मिलेंगे सब दुखी है। फिर भी सुख सुख शब्द तो प्रयोग होता है, लेकिन अंततः गत्वा सब दुखी हैं। कोई शारीरिक दुखी, कोई मानसिक दुखी, कोई बौद्धिक दुखी। थोड़ी देर या थोड़ी दिन, थोड़ी क्षण सुख जैसा लगता है, लेकिन फिर दुख में परिवर्तन हो जाता है। फिर भी जीवन सुख दुख का मिलन है करके बोलते हैं। जैसे गाड़ी का चक्का जो टायर है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे जीवन के साइकिल में भी कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। इस तरह से लोग समझते भी है, समझाते भी है। न सुख एक ही साथ एक जगह बैठे रहेगा और न दुख एक जगह बैठे रहेगा, एक घूमते रहते हैं। इस तरह से समझाया गया है। और हम ही लोग कुछ किसी को समझाना हो तो यही उपाय है, ऐसे ही बोलते हैं, देखो चिंता मत करो, क्योंकि ये दुख की घड़ी, सुख की घड़ी तो आता रहता है। समझना भी अब ऐसे तो समझेंगे। आप स्वयं खड़े हो जाइए और मतलब समझाइए अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी लड़की को। शादी करके गई हो लड़की, कुछ दुख लेके आती हो तो आप समझाइए। एकदम अपने निकटतम संबंधी दुखी है और वो अपने दुख रखे, अपने दोस्त हो, भगवान श्री कृष्ण के पास भी अर्जुन दुख व्यक्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित सुखदेव से दुख प्रकट करते हैं कि अब 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम सब
ऐसे ही समझाते हैं कि जीवन बना है ही ऐसे ही है, ये है वो है। तो दुख के बाद सुख आता है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम प्रवेश हो जाएं, विषय वस्तु यही है, यानी फैमिलियर है हम सब। दुख शब्द से बहुत फैमिलियर है। प्राणनाथ जी की वाणी इतना कठिन नहीं। सिंपल दुख शब्द। और हम सुबह से शाम तक इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते। बच्चे को देखो, किशोर को देखो, बूढ़े को देखो, दुख सब पीड़ित है। धरती के ऊपर, हाँ धरती के ऊपर तो क्या, जलचर थलचर नमचर सभी 84 लाख देवी देवता सब दुख में ही है। बस कोई व्याख्या करते, कोई व्याख्या नहीं करते। अब ऐसे परिवेश में शास्त्र खोल करके जैसे देखेंगे, हमारे से पहले ही दुख का अनुभव करके लोगों ने क्या क्या लिखे हैं बाप। कोई बोले सब भ्रम है, दुख जैसा लगता है लेकिन दुख नहीं है। अब बोलने वाला तो बोल दिया, अब हमें क्या लगता है। तो अब हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा, वो लोग ठीक ही बोल रहे हैं कि हम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कि उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, कि या वो सही बोल रहे हैं कि हम सही। दुख है असही में कि खाली भ्रम है, कि स्वयं भी तो विवेक है। हम स्वयं भी तो विचार करें, वास्तव में ये दुख नाम का कोई चीज़ है संसार में, कि खाली शब्द है, कि किसी का अनुभव भी हो रहा है। अब नहीं है दुख बोलूं तो हमें दुख है ही बोलना ही पड़ता है। नहीं है कैसे बोलूं, है बोलूं तो सॉल्यूशन क्या है फिर। ये बहुत माथा चकराता है। अब बाल्यावस्था में जब किसी के साथ झगड़ा हुआ तो इतने दुखी होकर के रोते चिल्लाते घर आए, और घर में पूछेंगे कि क्यों क्यों रो रहा है, तो झगड़ा हो, तो नहीं कुछ बोला होगा, नहीं हमने कुछ नहीं बोला। तो बाद में पता चला तो हमने ही कुछ गलती की, तो 2 थप्पड़ और ऊपर से मिला। अब आज वो गाल वही है और माता का हाथ भी वही है, लेकिन अब वो दुख फिर कितने दिन रहा, फिर बाद में वो दुख नहीं भी रहा। अभी किसी याद दिलाने पर याद आती है, वो तो भूल भी गए फिर साल। तो अब उस समय में तो दुख था, फिर अभी क्यों नहीं है फिर वही दुख। तो इसीलिए हो सकता है कि जो हम आज दुख अनुभव कर रहे हैं वो नहीं है, वो भ्रम है बोलने का, शायद यही होगा शायद लॉजिक। क्योंकि हम ही बोल रहे हैं कि हमें अनुभव है कि बीती हुई समय में जो भी हुआ, उस समय बहुत रोए, तड़पे, दुखी हुए, शरीर भी एकदम शरीर में तापमान बढ़ गया और बहुत कुछ एटीट्यूड में चेंज आया। लेकिन अब लॉन्ग रन में थोड़ा इसी लाइफ के ड्यूरेशन में फिर वो नहीं दिखता है। ऐसे ही आज ऐसा लगता है, हो सकता है कल परसों ना भी हो। इसीलिए इसे भ्रम बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे हैं कि शास्त्र अब क्या क्या बोलता है उसमें। अब वेदांत तो खोल के बैठेंगे तो खरगोश का सिंह बोल देगा और लफड़ा शुरू हो जाएगा। ये दुख सुख संसार सब खरगोश के सिंह। खरगोश का सिंह नहीं होता है, उसका कान कोई सिंह जैसा लगता है। ऐसे ही संसार में दुख नहीं है। बोल देते हैं संसारी नहीं है, बोल देते हैं। अब इसका थोड़ा सा लॉजिकल, जैसे प्राणनाथ जी ने सृष्टि के बनक में
जो सपना बोले हैं, जो सृष्टि को सपना माने हैं ना, इट इज़ अ ड्रीम हो, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा हृदय को क्लियर करता है। क्योंकि संसार सपना बोलते ही संसार का सपना का हर एक्टिविटी क्षणिक होता है, और सपना बोलते ही सपना हमारे अपने अनुभव में सपना, तो वहाँ पर सुखी भी हुए थे, दुखी भी हुए थे, और जब तक सपना देखे थे जागृत का ज्ञान नहीं था, ये भी अनुभव है। और सपना में दो बैल आपस में लड़ते हैं और उसका सींग हमारे पेट में आते ही हम जग जाते हैं। जगने के बाद न बैल न कुछ जब हमारी सपना ऐसे क्वालिटी हमें इतना तो अनुभव है, शायद इसीलिए सृष्टि को सपना बोला होगा, या इसीलिए दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको हम इसीलिए बोला, क्षणिक इसीलिए बोला, या असत्य, इसमें कोई दुख सुख ऐसा कुछ है ही नहीं बोलने का शायद कारण यही होगा। फिर सपना में तो सुख भी तो होता है, हाँ होता है, तो इसका मतलब सुख भी भ्रम है, हाँ ऐसे तो बोलना पड़ा। हम नहीं बोल रहे हैं, अपने अनुभव बोल रहे हैं ना। सपना में सुख हुआ था, लेकिन जागने के बाद ना सुख था ना दुख था। तो ये संसार पूरा गैलेक्सी सपना है, तो किसका सपना है? तो अक्षर का सपना है। जब सपना शब्द को हम मजबूत से पकड़ते हैं, मतलब इसको समझते हैं, तो इसी में आपका ध्यान गहरा चला जाएगा। जब संसार सपना बोल दिए तो अपने ही सपना में जैसे आएंगे, हाँ तो कितनी सारे थे सपना में, जागने में कोई नहीं रहता है। तो ये सपना में अपने घर बनाया, किसी के सपना के अंदर घर बनाया, किसी के सपना के अंदर हमने संबंध रखा, हाँ सारी चीज़ हमने की, लेकिन किसी न किसी का अगर सपना है तो फिर इसका तो क्वालिटी समझ में आ गया। शायद इसीलिए संसार दुख बोले होंगे, इसीलिए संसार वो क्षणिक होने के कारण, तो दुख भी क्षणिक सुख भी क्षणिक, हाँ अच्छा, तो फिर हाँ अपने सपना में घटाएंगे तो समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। तो उसको अब जागृत से देखने से, जैसे आप अपने आप जागने के बाद अभी दिखा हुआ सपना में ना आपको अपनापन है, ना उसके बाद दुश्मनी है, ना कुछ। तो सपना में किसी से झगड़ा कर देते, जागने उससे बोलते हैं आज मैं सपना में तेरे साथ झगड़ा कर रहा था, फिर हंसते हंसते बोलते हैं। अकबर ने बीरबल को बोला था, अकबर आज तो सपना में मैंने बहुत दुखदायी सपना देखा। हाँ बादशाह क्या देखे? मैं तो पूरा बड़े पानी जो शहद का टैंक में तो डूब गया मैं, अब मैं वहाँ से निकल रहा था, और तू तो ये जो गंदा नाला का जो टॉयलेट का जो है था वो टैंक की, उसमें तो डूब गया था, और वहाँ से तो पूरा शरीर गंदा शरीर लेके निकला, और मैं वैसे ही डूब के निकला, लेकिन मैं शहद के उसमें निकला। तो बीरबल, अच्छा बादशाह, हाँ सपना में? हाँ सपना में। तो ले क्या संजोग है बादशाह, मैंने भी आज सपना में ऐसे देखा। क्या देखा तूने? वही मैं इस तरह गट्टर से निकल रहा था और आप शहद से निकलता। हाँ तो लेकिन आपने उतना ही देखा, मैं तो और आगे कुछ देखा। तो क्या देखा? मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। बीरबल और आगे निकल गए। तो सपना की बात जैसे भी हो, बोलने में मज़ा आता है, हंसने में मज़ा आता है, और गुस्सा भी नहीं आता है आपस में। आखिर सपना तो है, सपना की बात तो है, करके चला जाता है। तो सही अर्थ में ये संसार जीने में बहुत आनंद आता है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट कि ये संसार सपना का ही खेल,
तो संसार सपना, इसका साइलेंस तुम फेंक रहा हो। तो इस तरह से संसार सपना वाला, ये थोड़ा प्राणा जी ने जो संसार उत्पत्ति के विषय में अलग अलग सिद्धांत है, उसमें तारतम्य ने जो पकड़ा सिद्धांत ये ड्रीम कॉन्सेप्ट से ही लिया, और वास्तव प्राणा जी ने कहना है मतलब वो वास्तविकता में ये ब्रह्मात्माओं ने देखा हुआ खेल है, ब्रह्मात्माओं देख रहे हैं, और अक्षर द्वारा सपना का खेल, ये कॉन्सेप्ट शास्त्रों में है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही राजी, सब कॉन्सेप्ट देने वाला राजी हैं, लेकिन राजी ने परीक्षा के लिए ये ड्रीम कॉन्सेप्ट जो है वो जमता है। चलो अच्छा, अब इसको ऐसे संसार में सपना होते हुए भी कैसे हैंडल किया जाए, उसको दुख शब्दों को कैसे हैंडल करें। कोई एकदम ब्रिटल चीज़ होता है ना कोई पैकिंग के अंदर, तो क्या हैंडल विथ केयर करके लिखा ना ऊपर, एरो लगा करके हैंडल विथ केयर करके लिखते हैं ना, ऐसे संसार में ये दुख शब्द भी हैंडल विथ केयर, ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये निकल जाता है। प्राण ने सुखरे प्यारे मेरे प्राण को बोलना चाहिए था, दुखरे प्यारे मेरे प्राण को बोले, और सुख दुखरे मेरे प्राण को ही बोलना अच्छा रहा। क्यों? सब तो दुखे बात बोलते हैं, अपने खुशी के समय तो कौन याद करता है, किसी को याद नहीं करता, दुख में तो याद करता है। इसलिए उसका फोन आया मतलब कुछ टेंशन हुआ होगा इसलिए फोन आ रहा है करके बोलते हैं। दुख मानी लय सुख मानी लिदई नो, नाम हरि का भजन गाते हैं। सुख में तो परमात्मा का नाम लेते नहीं, दुख में ही लेते हो। और अपना दोस्त भी, अब शायर भी बोलते हैं कि दुख तो चिंतक ने कहा है, फलना मुझे दुख में ही याद करता है, सुख में तो याद ही नहीं करता है। इस तरह से आप किसी को मत बोलना। दुख में कोई याद करते हैं तो आप, हम बहुत भाग्यशाली हैं, कोई दुख में तो याद करता है। क्योंकि कैंडल का, मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधेरा होता है। सब उजाला, कौन मोमबत्ती की याद करेगा। मोमबत्ती छोटी सी है और कोने में कहाँ पड़ा हुआ है? लेकिन इतनी बड़ी सामग्री है घर में, कितनी जबरात है कमरे में, लाखों की संपत्ति है, लेकिन जब अंधेरा होता है तो छोटी सी मोमबत्ती को याद किया जाता है, जो अपने को जल के दूसरों को प्रकाश देती है। तो कोई आपको याद करे दुख में तो सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसा टॉन्टिंग मत मारने का, व्यंगात्मक मत बोलना। अपने को सौभाग्यशाली समझना है। परमात्मा भी यही बोलते हैं, दुखरे प्यारो मेरे प्राण को। प्राण जी महाप्रभु ने ये एकदम सेंटिमेंटल वर्ड्स है, दुख, उसको धरती से ऐसे चुन लिए। संपूर्ण जड़ चेतन 84 लाख के सभी के हृदय में, मनुष्य, देवता, त्रिदेव, सबके हृदय पर बैठ करके ऐसा शब्द निकाला, दुख शब्द सीधा पकड़ के निकाला है और बोल दिया, ये दुख प्यारो मेरे प्राण को, मेरे प्राण से भी प्यारा है ये दुख।
चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, व्हाटएवर में भी दुख शब्द ले लिया, दुख, और बोले ये दुख ही जो सबके हृदय के कोने से निकाल दिए, और बोले कि ये तो मेरे प्राण से भी प्यारा है। नहीं तो नॉर्मली लोग प्राण से प्यारा करके गीत गाते हैं, क्या गाते हैं? माइती घर माइती घर माइती घर, प्राण भंदा प्यारो माइती घर। गीत है ना, पुराना गीत है, माइती घर फिल्म ही है। अपने माँ बाप का घर माइती घर, प्राण से भी प्यारा करके कोई गीत है, फिल्म है। प्राण से भी प्यारा, प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? शरीर से प्राण निकल गया तो क्या होगा? प्राण पखेरु पखेरु उड़ गए बोलते कि नहीं बोलते? अपान अपान व्यान उदान समान, एक प्राण ये है, दूसरा चेतना प्राण, वो आत्मा ही। यह प्राण शब्द आत्मा, दुखरे प्यारो मेरे आत्म को, मतलब मेरे आत्मा से भी प्यारा। दुख शब्द को प्राणनाथ जी ने इस तरह से पूरा ले लिया और सबके सामने जाहिर कर दिया, एकदम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एकदम ऑन द टॉप ऑफ यूनिवर्स। प्राणनाथ जी हाथ में दुख लेकर के बैठे और बोले कि हे दुनिया वालों, जिसके लिए आप, जिसके कारण आप भाग रहे हैं, जिसके कारण आप पूरा जीवन का उद्देश्य ही सब गड़बड़ा गया है, एक की छोटी सी दो शब्द, दुख, दो शब्द से, सुख, दो, और न बोलने में टाइम लगता, न लिखने में टाइम लगता, लेकिन सारा जीवन का टाइम उसी में खत्म हो जाता। ऐसा शब्द दुख। ऐसे शब्द को प्राणनाथ जी ने मेरा प्राण से भी प्यारा, मेरा आत्मा से भी प्यारा बोल दिया। क्यों? बोलते हैं सो मैं छोड़े क्यों कर जाए, ये दुख को मैं कैसे छोड़ूं? और दुनिया में देखें, दुख को पकड़ना कोई नहीं चाहते। जिसको भी पूछो दुख चाहते हो ना, कोई नहीं दुख चाहता। प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं दुख छोड़ नहीं सकता, सो मैं छोड़े क्यों कर जाए। क्यों? जो मैं लिए वही बुलाए, जो मैंने बुलाया हूं, मैंने मांगा हूं, मैंने इनवाइट किया हूं, तो वो मेरा गेस्ट है, मैंने बुलाया हूं, मैंने मांगा हूं। इसका मतलब बुलाया मतलब मैंने मांगा हूं। ये जो दुख है, तो ये मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूं? अच्छा, तो महामती प्राणनाथ जी के एकदम हृदय के अंदर दुख के विषय में क्या भाव होगा, क्या बोलना चाहते होंगे इस दुख शब्द के पीछे। वहां पतित शब्द से उन्होंने, पतित शब्द से, इसे पहला वाला प्रकरण में पतित शब्द से उन्होंने सीधा ब्रह्म सृष्टि के गुनाह करके राज्य के साथ का वचन में हार गए, वहां जोड़ दिए थे पतित शब्द से। ऐसे दुख शब्द से प्राणनाथ जी बिल्कुल आत्माओं को अक्षरातीत साक्षात्कार कराने की ताकत प्राणनाथ जी रखते। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। जो अपनी इच्छा से कोई चीज प्राप्त होती है सुंदर साथ जी, अपनी इच्छा से जो चीज प्राप्त होती है, वो मिलने पर हम खुश होते हैं। तो हमें ये टेक्निक
पता नहीं अब कहाँ तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉजिक ऐसा आ रहा है, लॉजिक ऐसा आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है। सामने वाला दुख देने वाला है और सामने वाला मैं दुख लेने वाला हूँ। सामने वाला भी दुख ही दे रहा है और मैं भी दुख ही चाहता हूँ, तो वो भी माइनस ये भी माइनस, और रिजल्ट में प्लस आ रहा है। अच्छा ही ये बोलते हैं। आपने माइनस टू माइनस प्लस ये सीखे ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस टू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। पढ़े होंगे, भूल भी गए होंगे। एक चीज हमने ये फार्मूला जो जीवन में सीखे स्कूल में, लाइफ में काम आया, जीवन में काम आया ये फार्मूला है। रोटी बनाते समय रसोई में आपको रोटी माइनस माइनस प्लस 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 कभी बोले अभी तक? कहीं आया ऐसा काम? शादी करते समय वो यज्ञ में जो यज्ञ कुंड में जब तो ब्राह्मण ने माइनस माइनस प्लस तुम लोग जुड़ी हो रहा है, ऐसा फार्मूला तो नहीं बोला शादी में भी। और ड्राइविंग सिखाते समय भी वो ड्राइवर ने भी वो उसने नहीं बोला कि माइनस माइनस प्लस करके टर्निंग में गाड़ी नहीं घुमाया। न कारपेंटर करते माइनस माइनस प्लस प्लस, कहीं दिखता ही नहीं, कोई उच्चारण नहीं करता। डॉक्टर ऑपरेशन में भी माइनस माइनस बोलता नहीं। पता नहीं क्या सीखे, क्यों सीखे, लेकिन सीखे जरूर है। मैं आपको ये 4 लाइन में जो 4 फार्मूला, इसी में आपको मैं गीता का जीवन सिखा देता हूँ। आ ही गया माइनस माइनस प्लस, दुख की बात आई गई। आप प्लस के शब्द में इजिकल टू करके कर्तव्य लिखो, प्लस इजिकल टू कर्तव्य, और माइनस इंटू अकर्तव्य लिखो। लिख लिया? लिख लिया। ये 2 प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 बार प्लस लिखे ना आपने, तो प्लस इंटू प्लस इजिकल टू प्लस। ये जो इजिकल टू प्लस वाला दिन वहाँ पर कर्तव्य लिखो, कर्तव्य। और अब 2 प्लस जो आया था उसमें लिखो जो करना चाहिए इंटू जो करता है। जो करना चाहिए वह करता है इजिकल टू कर्तव्य। इसका मतलब कैसे लिखे अब आपने? प्लस इंटू प्लस इजिकल टू जो करना चाहिए वह करता है इजिकल टू प्लस कर्तव्य। अब माइनस इंटू माइनस इजिकल टू प्लस। इसका मतलब जो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करता है। 2 बार नहीं नहीं है ना, नहीं करना चाहिए नहीं करता है, इजिकल टू भी क्या होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है। अब जो रिजल्ट में जो माइनस आ रहा है उसको लिखिए अकर्तव्य, माइनस इजिकल टू अकर्तव्य। ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो। प्लस जो करना चाहिए माइनस जो नहीं करता है, ऊपर का ही फॉर्मूला 2 लाइन वाला। तो प्लस जो करना चाहिए इंटू माइनस नहीं करता है इजिकल टू क्या हुआ? माइनस। इसका मतलब अकर्तव्य हुआ। और माइनस इंटू प्लस इजिकल टू माइनस, तो माइनस जो नहीं करना चाहिए प्लस नहीं करता है, माइनस माइनस प्लस जो नहीं करना चाहिए प्लस करता है इजिकल टू अकर्तव्य। तो ये फार्मूला आप 1 सेकंड टाइम देता हूँ, ये फार्मूला को सेटिंग करिए आप। प्लस इंटू प्लस प्लस कर्तव्य, माइनस माइनस
प्लस कर्तव्य, प्लस टू माइनस अकर्तव्य, माइनस टू प्लस माइनस अकर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य दो। होल गीता में ये सिखाया ना, अर्जुन तेरा कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, लड़का का कर्तव्य क्या है, लड़की का कर्तव्य, व्हाट इज योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य क्या है, ये वाला सारा जीवन का कर्तव्य डाल दीजिए वहाँ। अब रही बात प्लस इंटू प्लस प्लस, जो करना चाहिए वो करता है कर्तव्य। अब इसमें सेंटेंस बनाइए। स्कूल में हम मेक सेंटेंसेस करके वर्ड्स देते थे ना, तो मेक सेंटेंस। अब ऐसे वाक्य बनाइए, माई प्लस इंटू प्लस प्लस, जो करना चाहिए वो करता है। अच्छा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए प्लस करता है इज इक्वल टू कर्तव्य। अब माइनस टू माइनस प्लस, अब माइनस, चोरी नहीं करनी चाहिए नहीं करता है, चोरी नहीं करना चाहिए नहीं करता है, तो क्या हुआ, कर्तव्य प्लस कर्तव्य। अब इसी को नीचे वाला दो लाइन में डाल दिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, माता पिता की सेवा करनी चाहिए नहीं करता है तो अकर्तव्य, माइनस अकर्तव्य। अब माइनस इंटू प्लस, चोरी नहीं करना चाहिए माइनस, प्लस करता है तो जीवन में उसने क्या किया, अकर्तव्य किया। बस अब इसी फार्मूला में आप अपना अपना पद को उसमें पेस्ट करते जाइए। एज अ लड़का व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ लड़की व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ मदर व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ फादर व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ गुरु व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ स्टूडेंट व्हाट इज माई ड्यूटी। सब अपना जीवन का फॉर्मूला इसमें डालिए। माइनस टू माइनस प्लस, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए नहीं पीता है तो प्लस, कर्तव्य क्या उसका। एज अ बैंक स्टाफ या एज अ गवर्नमेंट स्टाफ समय में जाना चाहिए, समय में ऑफिस पहुंचना चाहिए प्लस, जाता पहुंचता है कर्तव्य। समय में जाना चाहिए नहीं जाता है प्लस टू माइनस माइनस, उसका माइनस, उसका जीवन माइनस में चलेगा। घी का व्यापारी को घी बेचना चाहिए, घी नहीं बेचता है, घी व्यापारी को प्योर घी बेचना चाहिए कर्तव्य। केला मिक्स करके बेचता है माइनस, प्योर घी बेचना चाहिए नहीं बेचता है प्लस माइनस माइनस, उसका जीवन माइनस में चलेगा। दूध में पानी डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, दूध में पानी नहीं डालना चाहिए डालता है, माइनस इंटू प्लस, नहीं डालना चाहिए डालता है पानी प्लस, माइनस टू प्लस माइनस, उसका जीवन माइनस में जाएगा। सारा जीवन का फॉर्मूला सुंदर साथ जी आपने स्कूल में बहुत छोटे में कंठस्थ किए थे, उसको मैंने अभी प्रूफ कर दिया था। आप न ड्राइविंग करते समय ये फार्मूला याद किया, न चपाती बनाते समय किया, न ऑफिस में इसको प्रयोग किया, न कहीं ना, लेकिन मैंने आपको प्रयोगशाला में प्रयोग कर दिया कि सारा गीता और सारा जीवन ही इसी फार्मूला के अंदर है। हम इसको कभी ना भूलें कि वास्तव में जीवन में
कर्तव्य क्या है, क्या करने से कर्तव्य होता है, क्या नहीं करने से भी कर्तव्य होता है, और क्या करने से करने पर जो करने का था नहीं करने से अकर्तव्य हो रहा है कि कर्तव्य हो रहा है। ये सारी चीज़ को इसी फार्मूला के अंदर, इसी ढांचा में डाल करके आप जीवन का एक फर्मा तैयार करें, उसी ढांचा में जीवन को फ्रक्टिफाइड करें। अब आइए इसी फार्मूला के अंदर जीवन का दुख सुख भी आप डाल सकते हैं। अब जहाँ पर आपने कर्तव्य अकर्तव्य लिखे थे वहाँ पर दुख और सुख आप डाल के देखना। माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस सुख, माइनस टू माइनस प्लस हो रहा है, वो भी सुख ही हुआ। उसको क्या करें, उसको अति सुख लिखो। अति सुख, प्लस टू प्लस सुख खाली सुख, माइनस टू माइनस सुख लेकिन विथ एग्जेक्टिव अति सुख। बस प्लस टू माइनस माइनस दुख, माइनस इंटू प्लस अति दुख। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे में प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सुन जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। ये फॉर्मूला डाल देना, सुख अति सुख, दुख अति दुख। ठीक है। अच्छा, प्लस इंटू प्लस सुख, तो सुख सुख ही है, तीनों प्लस 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 सुख में जा रहा है। जो दूसरों के सुख में सुखी होता है। अब यहाँ अति वाला को मिलाना नीचे ऊपर हो सकता है। सुख, दूसरों के सुख में सुखी होना, जो दूसरों के सुख में जो सुखी होता है वो महासुखी। हाँ, आप चेंज थोड़ा सा लाइन आप, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, मैं दिमाग में फॉर्मेट बना करके बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर आप करेक्शन करो, प्लस इंटू प्लस का जो प्लस है उसमें अति सुख लिखो, माइनस माइनस में सुख में उन्हें खाली सुख लिखो। जो एग्जेक्टिव डाले थे आपने, विशेषण डाले थे, वो प्लस इंटू प्लस का जो प्लस आ रहा है उसमें अति सुख लिखो, माइनस टू माइनस में खाली सुख लिखो। ठीक है। अच्छा, अब देखना सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप। दूसरों के, पहले माइनस से देखो, दूसरों के दुख में जो दुखी होता है, दूसरों को दुखी देख करके स्वयं दुखी होता है, ये वास्तव में ये सुख अनुभव करता है। या दूसरों को दुख में स्वयं दुखी होता है, तो इसके रिजर्व में, जो इसको बैंक खाता में, इसके पुण्य में, इसके संस्कार के पैकेट में परमात्मा इसको सुख लिख देते हैं, उसको मार्क सुख में आएगा। ठीक है। दूसरों को सुख में सुखी होता है, तो इसको तो महासुख, उसको तो महासुख यानी प्लस ए मिलता है उसको। परमात्मा के रूटीन में ऐसा बैठेगा। क्यों प्लस में प्लस अति सुख। हाँ,
प्रैक्टिकल देखिए, दूसरे के घर में कोई गुजर गए तो आप भी वहाँ जा कर के दुख, गुजर गए तो दुखी हैं, आप भी वहाँ जा कर के दुख व्यक्त करते हो जाता है। इसलिए खाली सुख मिलेगा। ये थोड़ा सरल है, दूसरों के दुख में दुखी होकर के थोड़ा वो करना थोड़ा सरल है, लेकिन दूसरे के खुशी में खुशी हो ना उसका लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, पड़ोसी का, और फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, वह पूरा मतलब भंडारा है, पार्टी है, अपना लड़का फेल हो गया। अब उसके खुशी में जा करके उसके पार्टी में नाच करके, हो सके तो और एक दो आइटम आप भी बना दीजिए कि आपका लड़का खुश हो गया, इतना खुश करके एक बार ट्राई करिए तो अब आप जाने, लेकिन फॉर्मूला बोल रहा है दूसरों के सुख में जो खुशी हो उसको तो महासुख मिले, वो उसको जीवन महासुखी होगा, जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति, इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, महासुखी है। ये प्राचार्य महेंद्र महाराज का फार्मूला है। ये फार्मूला तो साइंटिस्ट किसी ने बनाया है, लेकिन जो ऊपर से नक्शा में बना रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस, दूसरों के सुखी में सुखी होना, उसका फार्मूला, उसका जीवन महासुख। तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। हम क्यों दुखी हुए? अगर आपको सुखी होना है ना, किसी सुखी पार्टी के जाके जाइए ना, मिल जाइए ना, उसका खुशी लीजिए, सुख ही सुख। हाँ ठीक है, सुख मिला, या तो वो व्यक्ति सुखी बांट रहा है या वो दुख बांट रहा है, तो ठीक है, वो दुख बांट रहा है तो उसके वजह से जाके शामिल हो जाए, दुखी हो जाइए, तो भी आपको सुखी मिलेगा। तो कहाँ दुख है? या वो सुखी या दुखी है, ठीक है। अब वो सुखी है अगर कोई पार्टी, तो जाकर के नाचिए गाइए, उसको खुशी व्यक्त करिए, आपको महासुख हो जाएंगे, ठीक है, प्लस ए मिल जाएगा। और वो दुखी भी है तो आप जाकर दुखी हो जाइए, दुख में दुख बांट दीजिए, तो आपको ए तो मिलेगा, प्लस ए और ए, जीवन सुख ही सुख। फार्मूला डालकर जीवन का फार्मूला सीखे। अब दूसरा है प्लस इंटू माइनस और माइनस प्लस। ये माइनस इंटू प्लस वाला खाली दुख है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी माइनस है, लेकिन ये महादुख। अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तब आप अति सुख दुख मिलाना। हाँ अब देखना, प्लस इंटू माइनस को पहले देखेंगे। प्लस इंटू माइनस में दूसरों के सुखी में, जो दूसरों को सुखी देख करके स्वयं दुखी होता है, और प्लस इंटू माइनस में जो दूसरों को दुख देख करके खुशी होता है। तो कौन दुखी कौन महादुखी? कौन दुखी कौन महादुखी? दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों को खुशी देखकर स्वयं दुखी होता है, ये महादुखी है, ये महादुखी है। क्यों? सब कोई सुखी है, अपने को अपने को खुशी होने का जगह ही नहीं मिला। जो भी खुशी देता है वो भी खुशी है, साला ये खुशी, और स्वयं दुखी, तो ये महादुखी है। हाँ। और दूसरों के दुख में खुशी होता है वो दुखी है। माइनस इंटू प्लस, यानी दूसरों के दुख में जो खुशी होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, दूसरों के दुख में ये खुशी होता है, तो ये दुखी।
दूसरों को खुशी में प्लस इंटू माइनस दुखी होता है, ये महादुखी है। इसको कभी खुशी होने का चांस ही नहीं, महादुखी है। अब आई बात प्रैक्टिकल में, यही है कि दूसरों को खुशी देख करके स्वयं दुखी होता है, ये महादुखी। दूसरों को खुशी में ये दुखी होता है, दुखी, हाँ ये थोड़ा फार्मूला देखना। और दूसरों के दुख में, दूसरों को माइनस में प्लस, दूसरों के दुख में ये दुखी खुशी होता है, हाँ ये वाला महादुखी। हाँ फार्मूला देखना सुंदर सर, प्रैक्टिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। दूसरों के दुख में जो खुशी होता है ये महादुखी, यानी इसकी जीवन में इसका जो स्टोर है, इसका जो संसार में जीने का उसका कला है, भाव है, उसको भावनात्मक जो जगत का एक पैकेट बनता है, जिसको हम संस्कार बोलेंगे, जिसको हम प्रारब्ध बोलेंगे, कर्म से भी जोड़ सकते हैं। ये इसके स्टोर हाउस में क्या है, दुखी दुख होता है। ऐसे आदमी का जीवन दुख से ही भरा हुआ होता है। दूसरों के खुशी में दुखी होता है, दूसरों के दुख में खुशी होता है। तो इस जीवन का सुख दुख का फार्मूला, एक तो मैंने यही फार्मूला है कर्तव्य अकर्तव्य में डाल के आपको वो बताया। दूसरा यही फार्मूला है आप जीवन के सुख दुख में भी लेकर के अपने जीवन में खुशी होना चाहते हैं तो सबको खुशी नहीं चाहते, दुखी होना तो कोई नहीं चाहते हैं। तो फिर अगर सुखी होना चाहते हैं तो फिर आपको फार्मूला क्या करना पड़ेगा, दूसरों के खुशी में खुशी बांटिए और दूसरों के दुख में दुखी हो जाइए। जीवन सुखी प्लस ही प्लस होगा। चलो ये वाला एक क्या बोलेंगे इसको, ये साइड इनकम, चौपाई का आनंद का है, साइड इनकम है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्राण जी महाप्रभु ने उनका फार्मूला है कि दुख तो मेरे लिए प्राण से भी प्यारा है। अब बात ही खत्म हो गया। दुख ही जिन्होंने अपने प्राण से भी प्यारा बनाइए और सामने वालों आपके पीछे लग गया है, आपने अच्छा कर्म किए, आपका अच्छा होता जा रहा है, वो महाईर्ष्या है, वो आपको दुख पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। तो पूरा एकांत में बैठे, लाइफ इज फुल ऑफ कंप्लेन। लोगों के पास इतने सारे कंप्लेन हैं कि सब कंप्लेन करते हैं। बहू सास का कंप्लेन करते हैं, सास बहू की कंप्लेन करते हैं, लड़का पिता का कंप्लेन करते हैं, एक बॉस का स्टाफ बॉस का कंप्लेन करता है, शिष्य गुरु का कंप्लेन, गुरु शिष्य का कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन ही कंप्लेन, दिन भर का नोट निकाल के देखें आज हमने क्या किस किस चीज़ में कंप्लेन किया, ऑब्जेक्शन। थोड़ा सा एकांत में बैठना, उसके बाद सोच लेना। पूरा मेंटल प्लेन में सागर की लहर की तरह इतने लहरें आई है विचार की, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। दुख रे प्यार मेरे प्राण को, प्राण से भी प्यारा दुख को ले लिया प्राण जी ने। अब आगे बात ही नहीं है। जिन्होंने दुख को प्राण से भी प्यारा ले लिया, अब उसको दुखी कौन बना सकता है। आप सामने वालों को दुख दे करके उसके ऊपर गुस्सा चढ़ाना चाहते हैं, दुख देकर गुस्सा चढ़ाना चाहते हैं। उसने दुख को ही प्राण से प्यारा ले लिया, वो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। आप चढ़ा ही नहीं सकते उसको, गुस्सा चढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? उसको गुस्सा चढ़ाने के लिए आपने उसको गाली दिया, उसका सामान फेंक दी, उसका सामान आपने छुपा दिया, नुकसान पहुंचा दिया। अरे बोलता है वो उसे ऐसा फार्मूला बना रखा है
कि जो भी सामान गुम होने का, खो जाने का उसका जो दुख है, बोले ये तो मैंने यही चाहता था, कब ये मेरे से चला जाएगा। ये अब क्या करोगे जी, ये तो बिल्कुल पागल है। ये आदमी पागल दिखाई देगा महाराज, बिल्कुल पागल। अब ये ऐसे व्यक्ति अब नगर में, डगर में, शहर में बैठने के लायक नहीं, ये शमशान घाट के आसपास बैठना पड़ेगा। अब इसका, अब समाज फेंक देगा इसको। ये मिले ना कासों तान, अब इसको तान मान कुछ नहीं मिलता है। अब इसके कारण दुनिया दुखी हो जाती है। कितना दुख देने के लिए करते तो दुखी होता ही नहीं। जब हम छोटे थे तो दो जुड़ा बच्चा था, इतना मजबूत मूर्ख थे ये लोग कि जितना भी पिटाई करो, जितना भी करो, हंसता रहता था। कितना काम बिगाड़ता है उसको पिटाई करो, वो हंसता रहता है। तो अब उसको तो लोग बोलने ही छोड़ दिए। तो जिन्होंने दुख को अपना प्राण से भी प्यारा बना लिया है, अब उसका सारा कवच जो है, ये दुख का ही कवच, जो बाहर से कोई अंदर घुस ही नहीं सकता है, अंदर उसको दुख पहुंचा ही नहीं सकता है। क्या करोगे? चलो ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरह से चिंतन मनन करें, और जो मेरा जो फार्मूला दिया है उसको आप लिखे होंगे ज़रूर, और सेंटेंस बनाइए। जीवन में कर्तव्य क्या है उसको आप उस फार्मूला से देखिए। अब किस तरह से आप जीवन में सुखी बटोर खुशी, दुखी किस तरह से आप दुख से बच सकते हैं, और जीवन में महासुखी कैसे बन सकते हैं, प्लस इंटू प्लस करके आप उस फार्मूला को प्रैक्टिकल करिएगा। और फिर चौपाई में आना। प्राण जी कहते हैं 2 नंबर चौपाई में, इना अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए तहे तोए। इना अवसर, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका। सब बोलते हैं ये मनुष्य शरीर ऐसा अवसर है, क्या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ऐसा अवसर है, आप गुरु कर सकते हैं, सदगुरु के पास जा सकते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा अवसर है, आपको परम धाम प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो आपने बहुत प्रवचन सुने, चलो प्राणनाथ जी ये भी सुनाते हैं। इन अवसर, ये मनुष्य से अवसर में दुख मिले और कहा चाहिए तो फिर दूसरा क्या चाहिए तुमको? ले मनुष्य से दुख होगा कर, इतना सुंदर घर बनाया, ये सब सारा पैसा कमाया सुखी होने के लिए, सारा घर बनाया सुखी होने, सारा घर बनाया सुखी होने के लिए, घर में इतने बड़े बड़े 28-32 का टीवी लिया सुखी होने के लिए, हैं सारे सामग्री हमने जोड़ा, संबंध लगाया सुखी होने के लिए, हैं और आप बोलते हो ये मनुष्य से दुख प्राप्त करने के लिए। ये तालमेल ही नहीं मिल रहा। तो यही तो नहीं मिलता है साधु संतों के साथ। तो वो बोलते हैं इना अवसर दुख पाइए, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है दुख प्राप्त करने के लिए, इसलिए ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए, हैं? और कहा चाहिए तो दूसरा क्या चाहिए तेरे को? क्यों? अरे भाई दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। अच्छा, आप वो दुख की बात कर रहे हैं, तो कौन सा दुख बोल रहे? कौन सा दुख? हाँ, वो द्रौपदी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा था, वही बोल रहा है। अच्छा, याद है तुमको? मैं तो लगभग भूल गया था अपना अनुभव में डूबते डूबते। प्राण जी याद है तुमको? हाँ, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था अब क्या क्या चाहिए बताओ, सबको हम देंगे। तो कुंती के लास्ट लिस्ट में क्या था? हमें दुख दीजिए प्रभु। वाह, आप क्यों दुख चाहते हो? क्योंकि दुख में ही तुम्हें याद आती है। तुम्हें याद करने का एक ही प्रसंग है, जीवन में दुख चाहिए। आपने तो कमाल कर दिया। तो वो चीज को प्राणनाथ जी टारगेट कर रहे हैं। दुख बिना चरण कमल को, ध्रुव ने ध्रुवलोक पाया, उनकी तपस्या में दुख हुआ। प्रहलाद को
नरसिंह अवतार दर्शन दिए, क्योंकि पिता ने उसको दुख दिया था। तो संपूर्ण भक्तों के जीवनी में देखिए, सब परमात्मा प्राप्त करने के लिए शरीर मिला हुआ है, और हम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं शेष नारायण भगवान के पोज में बैठ करके। शेष नारायण भगवान कैसे बैठे हैं? वाह! अब यहाँ चेयर में थोड़ा पोजीशन दिखाना बनता नहीं है, नहीं तो मैं तो हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं। क्लासरूम में हमारा चेयर भी है और अब पलंग भी है, हम तो वहाँ जाके अभी लेट कर बता देते, देखो तकिया लगा करके एकदम पैर एक उठा हुआ ऐसा हिलाते हिलाते। वाह! शेष नारायण भगवान कैसे सोए, फोटो में देखे होंगे आपने। अब इस तरह से जो तकिया लगा करके सो करके आराम से बैठता है, तो उसको नाभि कमल से त्रिदेव न निकले तो क्या ब्रह्म निकलेगा? हैं महाराज, सृष्टि कहाँ लटका हुआ है पता है? वो पोजीशन ही बताता है कि अब यह ब्रह्मा विष्णु महेश ही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा यहाँ से। तो हम इस तरह से सो के आराम से ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हो। वाह! इसीलिए कहा इन अवसर दुख पाइए। ये जो अवसर है मनुष्य जीवन, ये साधना संपन्न दुख उठा करके ही चरण कमल मिलने वाला है, परमात्मा प्राप्त होने वाला है। दुख बिना चरण कमल को सखी कबहु न मिलिया कोई। हे आत्माओं, परमात्मा प्राप्त करने का लक्ष्य है तो पहला दिमाग में होशियार बना के रखिए कि दुख उठाना है मुझे। इसीलिए बहुत सारी बातें हैं सुंदर साथ जी। आज शुरुआत इस प्रकरण, अब 2 प्रकरण आपको इसी प्रकरण में आएगा। जैसे पतित शिरोमणियों का सिंगल प्रकरण था, उसमें से आपने बहुत कुछ प्राणनाथ जी ने हमें बताया। अब ये प्रकरण 16 और प्रकरण 17, ये 2 प्रकरण दुख के ऊपर। इसलिए दुख में आप मैं सागर पाठ करते हैं ना सुंदर साथ जी? जब दुखी कुछ हुआ तो, माइंड डिस्टर्ब हुआ, कुछ दुखा, तो मैं सागर पाठ करते हैं ना? करना मैं सागर पाठ तो जरूरी है, करना ही है। लेकिन मेरा आग्रह है दुख पड़े ना, ये 2 प्रकरण याद, ये 2 प्रकरण पाठ करिए। दुख सुख दुख भाग जाएगा। इसलिए हमने रायगढ़ से जो हमने नित्य पाठ छपाया है उसमें मैंने ये 2 प्रकरण रख दिया। मेरा सागर बाद में 2 प्रकरण रख दिया। जब दुखी हो जाएंगे ना आप, ये 2 प्रकरण पाठ करना। पूरा पाठ भी करना ही पाओगे आप, दुख भाग जाता है। ऐसा कवच है। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहा चाहिए तहे तो है दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबहु न मिलिया कोय, सखी कबहु न मिलिया कोय, सखी कबहु न मिलिया कोय, सखी कबहु न मिलिया कोय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय।